SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में जब से चुनाव हुए हैं उसके बाद से राजनीति यहां थमने का नाम नहीं ले रही है। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा, दोनों पार्टियों में भूचाल मचा हुआ है। पहले हम बात करें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम की कमान संभाली थी। सीएम की कमान संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग थलग से नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार मुलाकात यहाँ मोहन यादव से हो रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, जब यहाँ कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष ही बदल डाला। कमलनाथ पहले इस पद पर बैठे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक युवा नेता जीतू पटवारी को अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी। और अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेता और जीतू पटवारी के करीबी और भांडेर से यहाँ पर भांडेर सीट से जो चुनाव लड़ते थे यहाँ पर कमलापत, जो कि एक दिग्गज नेता का नाम उनको दिया जा रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर यह भी खबर सामने आ रही है कि जो नरोत्तम मिश्रा है वहां पर वो सेंधमारी करते नजर आए हैं, यानी कि नरोत्तम मिश्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अब यहाँ पर जीतू पटवारी के रहते हुए, जहां जीतू पटवारी अध्यक्ष बनने के बाद लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर बैठक कर रहे थे। कल भी कांग्रेस की एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें यहाँ ये विचार विमर्श किया गया था कि आखिरकार कांग्रेस को जो हार मिली उसमें मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं, क्या कमी रह गई थी कांग्रेस में कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इतनी बैठक के बाद भी आखिरकार क्यों यहाँ पर दिग्गज नेता जो कमलापत है उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन यहाँ थाम लिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दिनेश मौजूद है। दिनेश, आप कैसे देख रहे हैं इसको कि जहां जीतू पटवारी अफरा तफरी में एक एक्शन मोड में नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी को लेकर, कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ बैठकें कर रहे थे और बैठक करते करते साइड से उनके दिग्गज नेता निकल कर भाजपा में चले गए। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बड़ा झटका हो सकता है नेहा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव यहाँ पर बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ऐसे में प्रदेश महामंत्री का इस तरीके से पार्टी को छोड़ देना और भाजपा को ज्वाइन कर लेना कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगने वाला है ये आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को। जीतू पटवारी जब से नए अध्यक्ष बनाए गए हैं यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदेश संगठन में जो इकाई है उसमें लगातार मीटिंग कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमलापत आर्य हैं वो एक दिग्गज नेता के तौर पर यहाँ पर जाने जाते रहे हैं और जिस तरीके से कमलनाथ के गुट के एक तरीके से नेता हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि काफी वक्त से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका में नजर आए थे, कमलनाथ के काफी करीबी माने जाते थे। और कमलनाथ से जब इस्तीफा मांग लिया गया, जीतू पटवारी एक युवा चेहरा देखते हुए उनको वहां पर अध्यक्ष बना दिया गया, तो अब कहीं ना कहीं कमलनाथ भी उस धार रफ्तार से यहाँ पर राजनीति करते नजर नहीं आएंगे। और नेहा, मैं आपको ये भी बता दूं कि कमलनाथ ही वो चेहरा है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की जड़ को मजबूत रखने का जो है रुतबा रखते हैं। क्योंकि जीतू पटवारी राहुल गांधी के काफी करीबी जरूर माने जाते हैं, लेकिन खैर उतना दबदबा जीतू पटवारी का नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में। और कांग्रेस पार्टी के लिए देखें तो वहां पर कमलापत आर्य का यहां से इस्तीफा देना और पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लेना बड़ा झटका होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर बता दें कांग्रेस को मध्य प्रदेश से वाकई में एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि वैसे ही कांग्रेस की अगर कहें तो मध्य प्रदेश से किस्मत खराब चल रही है और फिर उसके बाद यहाँ पर करारी हार मिली। उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर जो कमलापत आर्य हैं उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। अब सवाल यहाँ जीतू पटवारी के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी ने यहाँ अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ को एक झटका दिया था। क्योंकि देखिए, कमलनाथ जब से जीतू पटवारी को यहाँ अध्यक्ष बनाया गया है, कमलनाथ कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब अध्यक्ष पद यहाँ सौंपा गया जीतू पटवारी को, उससे एक दिन पहले ही कमलनाथ ने भरे मन से जनता को ये कह दिया था कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन अगले ही दिन देखने को मिलता है कि यहाँ पर कमलनाथ से अध्यक्ष पद छीन लिया जाता है और जीतू पटवारी को सौंप दिया जाता है। उसके बाद से कमलनाथ यहाँ काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्या लगता है दिनेश आपको कि कमलनाथ को जैसे उनसे अध्यक्ष पद यहाँ छीना गया, जीतू पटवारी को दिया गया, अब जीतू पटवारी के अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद
एक दिग्गज नेता का इस्तीफा दे देना, कितने सवाल उठते नजर आएंगे जीतू पटवारी के ऊपर। यहाँ के कमलनाथ भी अब जीतू पटवारी पर कमेंट कसते नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो काफी मजबूत बताई जा रही थी मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चुनाव में देखने को मिल रही थी, लेकिन ग्राउंड पर उतरने में वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है वो आम लोगों की जुबान पर इन पिछले 5 सालों में रहा है। और यहाँ से कमलनाथ इन दोनों मुद्दों को भुनाने में काफी कामयाब होते नजर आए थे। लेकिन जो लाडली बहना योजना का जो इम्पैक्ट डालने की कोशिश की गई वहां पर समाज के बीच, महिलाओं के बीच, और उसका नतीजा ये रहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में यहां पर 10% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया और उस मतदान का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा और प्रचंड जीत मिली। तो उसके बाद से कमलनाथ से जो हाईकमान ने इस्तीफा मांग लिया था और अब जीतू पटवारी को वहां की कमान दे दी गई है। लेकिन कमलनाथ कमजोर उस वक्त ही नजर आ रहे थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, क्योंकि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत बड़ी भूमिका थी 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वापसी करवाने में, और वहां से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना और फिर सिंधिया का बगावत करना, यह बड़ा झटका जरूर था। लेकिन अब जिस तरीके से दिग्गज नेता कमलापत आर्य ने यहाँ पर पार्टी से इस्तीफा दे करके और बीजेपी को ज्वाइन किया है, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका जरूर साबित होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले किसी दिग्गज नेता का पार्टी का दामन छोड़ना बहुत कुछ कहलाता है। एक तरफ तो जीतू पटवारी लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते नजर आ रहे थे। उनका कहना था यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर तो चुनाव लड़ लिया भाजपा ने, लेकिन लोकसभा चुनावों में क्या होगा। जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने यहाँ शिवराज सिंह चौहान के साथ बहुत गलत किया। लेकिन जीतू पटवारी को यहाँ खुद ही अपनी ही पार्टी के नेता के बारे में नहीं पता था कि अपनी ही जो पार्टी का जो नेता है वो ऐसे धोखा दे देगा। यहाँ पर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी दिनेश आपसे कि यहाँ लगातार शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कर रहे हैं, जब से शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर सीएम नहीं बनाया, लेकिन जीतू पटवारी जिस तरीके से शिवराज का समर्थन कर रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं का ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा रहा उनसे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शिवराज सिंह चौहान दिग्गज नेता रहे हैं, जरूर उनको झटका लगा है, क्योंकि उनके दम पर यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव जीता है और उनको मुख्यमंत्री ना बनाना उनके लिए भी करारा झटका हो सकता है। प्रदेश के लोगों तक वो मिल रहे हैं, अपनी जो है इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब राजनीति के भविष्य की ओर जा रहा है। और यहाँ से देखें तो जीतू पटवारी की हर संभव प्रयास यही है कि यहाँ से यदि शिवराज सिंह चौहान बगावत करके कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसे में बड़ा इंपैक्ट वहां से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के फैसले से शिवराज सिंह चौहान जो है मोहन यादव को गुलदस्ता देते जरूर नजर आए, लेकिन अंदरूनी रूप से वो खुश नहीं है इस फैसले से। जो मेहनत शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर चुनाव में की, उन्हीं के दम के ऊपर यहाँ पर भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला, और यहाँ से जब जीतू पटवारी उनके करीब आ रहे हैं, तारीफें करते नजर आ रहे हैं, सहानुभूति देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव से पहले जीतू पटवारी की कोशिश जरूर यही है कि किसी ना किसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान या किसी अन्य बड़े नेता को यहाँ पर पार्टी में शामिल करके बीजेपी को झटका दिया जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में यहाँ देखा गया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रचंड जीत हासिल करी थी। उसके बाद से कांग्रेस यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी ने संभाली है। अब जीतू पटवारी क्या कमलनाथ की तरह मध्य प्रदेश को संभाल पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।